साथियों, ज्ञानवाणी पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉपिक बुद्धि, बुद्धिलब्धि, बुद्धि परीक्षण। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास, जिसके अंतर्गत शैशवावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास और किशोरावस्था में मानसिक विकास। तो किशोरावस्था के में मानसिक विकास पर टॉपिक के आगे ही हम ये उसी का ही सब टॉपिक है बुद्धि, बुद्धिलब्धि और बुद्धि परीक्षण। तो हम आगे देखेंगे। बुद्धि, व्यक्ति की मानसिक योग्यता का पता हम जिसके द्वारा लगाते हैं वो बुद्धि है। बुद्धि जैसे किसी अमुक व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, यह हम बुद्धि के द्वारा ही पता लगाते हैं। बुद्धि के द्वारा सामान्यतः हम सीखने की योग्यता, तर्क, चिंतन, कल्पना व अमूर्त चिंतन की योग्यता जो होती है वो बुद्धि के द्वारा मापी जाती है। बुद्धि की परिभाषा, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि की परिभाषा जो दी गई है उसमें से कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा है। जैसे वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की विधि है, यानी काम को कैसे कर रहा है कोई व्यक्ति, यह जो है बुद्धि के द्वारा ही निर्धारित होता है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो काम को स्मार्टली यानी सरल तरीके से कठिन काम को कर सकता है। टर्मन कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठकर जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में चिंतन कर पा रहा है तो वह व्यक्ति अवश्य बुद्धिमान है, ऐसा टर्मन कहते हैं। योग्यताएं, यानी बुद्धि की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उसके अंदर सीखने की योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो वह कोई भी चीज बहुत ही जल्दी से तेजी से सीखने की योग्यता रखता है। अगला है अमूर्त चिंतन, यानी व्यक्ति कहीं बैठा रहे वह जो है अमूर्त चिंतन की उसकी क्षमता को जो रखता है वह जो है उसकी बुद्धिमत्ता का परिचय। समस्या समाधान, एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी समस्या को आसानी से समाधान कर सकता है। अनुभव से लाभ उठाना, बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो अपने पुराने अनुभवों से नए कार्यों में इस्तेमाल करके लाभ उठाते हैं। संबंधों को समझना, बुद्धिमान व्यक्ति संबंधों को अच्छी तरह से समझते हैं। हमें कहाँ किस प्रकार से किससे कैसा व्यवहार करना है वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं। वातावरण से सामंजस्य का तात्पर्य यहाँ पर यानी कोई भी व्यक्ति किस माहौल में, जिस भी माहौल में वो पहुंचता है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर विद्यालय आता है तो विद्यालय में आसानी से टीचर के साथ समायोजित हो जाना, बच्चों के साथ खेलने कूदने लगना, ये सारी जो है सामंजस्य बनाने की क्षमता को वातावरण से सामंजस्य बनाना कहेंगे। बुद्धिलब्धि मानसिक योग्यता का परीक्षण जो है करने के बाद हम मानसिक आयु ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बुद्धिलब्धि के फॉर्मूले में यूज होता है। बुद्धिलब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यानी किसी व्यक्ति की बुद्धिलब्धि अगर हमें पता चल जाए तो हम यह बता सकते हैं कि हाँ वह व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। तो बुद्धिलब्धि का प्रत्यय दिया था टर्मन ने, दिया था। यह इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं बुद्धिलब्धि व बुद्धि के प्रकार, यानी अगर बुद्धिलब्धि कितनी है व्यक्ति की बुद्धिलब्धि, उस हिसाब से व्यक्ति का किस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति है ये हम देखेंगे। 140 प्लस अगर बुद्धिलब्धि है तो व्यक्ति प्रतिभाशाली, 120 से 140 अति श्रेष्ठ व्यक्ति, 110 से 120 है तो श्रेष्ठ व्यक्ति है, 90 से 110 सामान्य व्यक्ति है, 80 से 90 मंद बुद्धि, 70 से 80 क्षीण बुद्धि और 70 से कम जड़ बुद्धि के अंतर्गत आएगा। आगे हम देखेंगे बुद्धि परीक्षण का हमने एक यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया है, आप इसको भली भांति देख लें और
आप भी अपनी कॉपी में इस चार्ट को अच्छे से बनाना। ज़्यादातर टीचर्स आपको ये चार्ट नहीं दिखाएंगे क्योंकि जल्दी मिलता नहीं है। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण अगर इंग्लिश में देखें, अगर इसको कहें इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण यानी यह जो है इसका इसके जनक यानी विनय है, इसके प्रतिपादक जो है विनय। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य यहाँ पर यानी यह परीक्षण जो है किसी एक व्यक्ति को एक बार में एक व्यक्ति पर ही किया जाता है। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण जैसा कि शब्द से ही जो है परिलक्षित होता है कि यह समूह पर किया जाने वाला इंटेलिजेंस टेस्ट है यानी बुद्धि परीक्षण है। यानी यह एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों समूह पर किया जाने वाला परीक्षण है। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, भाषात्मक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। भाषात्मक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण आप लोग जब अपने कॉपी में चार्ट बनाइएगा तो वहां पे इसको भाषात्मक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, हमने जगह कम होने की वजह से ये लिख दिया है, बाकी आप लोग अच्छे से लिखिएगा बढ़िया। भाषात्मक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। इसका सामूहिक बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होंगे, भाषात्मक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। भाषात्मक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण जैसा कि नाम से ही अगर इसको हम इंग्लिश में कहें, इसको हम थोड़ा कह सकते हैं वर्बल, तो थोड़ा आपके समझ में और आएगा। जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं थोड़ा वो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग से थोड़ा चीजें दिमाग में और अच्छे से बैठेंगी। सेम यही चीज यहाँ भी होगी। तो वर्बल और नॉन वर्बल यानी भाषात्मक, वैसे भी हिंदी वाले शब्द से भी जो है एकदम स्पष्ट जो है हो रहा है कि भाषात्मक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है, तो यानी कि इसमें भाषा का प्रयोग होना है। इस परीक्षण में भाषा यानी यह जो है पहली बात तो जो भाषात्मक वैयक्तिक परीक्षण होगा, भाषात्मक बुद्धि परीक्षण होगा, वो चाहे सामूहिक में हो चाहे वैयक्तिक में हो, इसमें जो है अमूर्त चिंतन करने वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। यानी जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धिमान लोग होंगे, उन्हें भाषा का ज्ञान होगा। तो फिर इसमें भाषात्मक बुद्धि परीक्षण में आपको अंगणित के सवाल या फिर जो है शब्द विलोम और भी ढेर सारे भाषात्मक परीक्षण दिए जा सकते हैं। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में, क्रियात्मक में आपसे पहली बात तो क्रियात्मक जो परीक्षण होता है बुद्धि परीक्षण, यह जो है जिन्हें भाषा का कम ज्ञान हो या फिर पढ़े लिखे न हो उनके लिए यह बुद्धि परीक्षण किया जाता है, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, क्योंकि इनका जो परीक्षण कराया जाता है वो क्रियात्मक यानी जो है ऐसे उनको टास्क दिए जाते हैं, काम दिए जाते हैं कि आपको ये टास्क पूरा करना है, ये कार्य करना है, कंप्लीट करना है, उससे उनकी बुद्धि का पता लगाया जाता है। तो इसके कुछ टेस्ट हैं, सबके दो दो टेस्ट हैं, इसको भी हम देखेंगे। तो भाषात्मक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का टेस्ट है विनय साइमन स्केल। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने इसको बताया कि वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण की खोज जो है विनय ने की है, तो वैसे भी आ जाएगा विनय साइमन स्केल। तो भाषात्मक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है स्टैनफोर्ड विनय स्केल, ये भी दो टेस्ट हैं इसके। और क्रियात्मक, तो क्रियात्मक है तो इसमें जो है आपका पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, इसका उदाहरण आप जो है क्रियात्मक वाले का, जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तो हम लोग एक ज्योमेट्री बॉक्स आता था, उस समय ज्योमेट्री बॉक्स रहता था जो उसमें एक छोटा सा कांच लोहे का छर्रा होता था, गोली होती थी, उसको हमको ज्योमेट्री को हिला करके जो है सही स्थान पे पहुंचाना होता था। आप समझ चुके होंगे आशा करते हैं हम। तो वही जो है क्रियात्मक, ऐसी ही क्रिया टाइप की जो है क्रियात्मक जो है हमको परीक्षण करना होता है। तो एक है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण और दूसरा है वेस्लर वैल्यू टेस्ट। ये जो है क्रियात्मक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के दो टेस्ट हैं। आगे देखेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण में। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भाषात्मक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तो पहली बात तो हमने बताया आपको सामूहिक यानी ग्रुप में, तो भाषात्मक यानी ये पढ़े लिखे लोगों के लिए। पहली बात तो ये है कि ये जो है शब्द से ही जो इसके टेस्ट हैं इस शब्द से ही परिलक्षित हो रहे हैं। आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी नाम से ही स्पष्ट है कि जो है यह कहीं ना कहीं कोई समूह है, ठीक है। तो आर्मी अल्फा टेस्ट भाषात्मक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है।
व शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। ये 2 टेस्ट भाषात्मक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के होते हैं। और दूसरा है क्रियात्मक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो सामूहिक क्रियात्मक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के 2 टेस्ट होंगे, आर्मी बीटा टेस्ट और सेना सामान्य वर्गीकरण। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, ये सामूहिक परीक्षण ही है। तो क्रियात्मक और भाषात्मक, आपको ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना है बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 2-3 बार इसको बनाएंगे अपनी कॉपी पर इस चार्ट को, तो बहुत आसानी से आप दिमाग में ये बातें सेट हो जाएंगी। तो आप इस प्रकार के प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी से हल कर। अगला टॉपिक है हमारा बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता, यानी बुद्धि की परीक्षण की उपयोगिता क्या है, इन परीक्षणों को हमको करने का उद्देश्य क्या है। तो हम देखेंगे सर्वोत्तम का चुनाव, यानी सबसे अच्छा बालक कौन है, उसका चुनाव करने के लिए हमें इस बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता या इस बुद्धि परीक्षण की जरूरत पड़ती है। अगला है पिछड़े का चुनाव, यानी ऐसा नहीं है कि केवल अच्छे का चुनाव करने के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता है, नहीं, अगर हमको कमजोर, पिछड़े, वंचित इन बच्चों का चुनाव करना है तो भी हमें जो है इन बुद्धि परीक्षणों की जरूरत पड़ेगी। अपराधी या समस्यात्मक का चुनाव, कई बार होता है हमें इन प्रवृत्तियों को बच्चों को या व्यक्तियों को चुनना होता है, छांटना होता है, तो हम जो है इन परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। बालकों का वर्गीकरण, यानी हम बालकों को अलग अलग समूह में बांटेंगे, यानी अलग अलग वर्गीकरण करेंगे, अच्छे बालक जो है, कमजोर बालक, या फिर पिछड़े बालक, अपराधी बालक या सर्वोत्तम बालक का वर्गीकरण करना है, एक टेबल बना के वर्गीकृत करना है, तो भी हम इन परीक्षणों का उपयोग करते हैं। विशिष्ट योग्यताओं की परख, कोई विशिष्ट योग्यता की परख आपको करनी है कि हाँ, किन बच्चों में जो है कंप्यूटर का ज्ञान है, तो भी हम इन परीक्षणों का उपयोग करते हैं। व्यवसायिक योग्यता का ज्ञान, यानी जो है व्यवसायिक योग्यता भी अगर हमको देखना है कि कौन से बच्चे में व्यवसायिक योग्यता है, उसे भी हम देखने के लिए जो है हम इन परीक्षणों का उपयोग करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।